नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि भारत में रक्षा समझौतों में देरी क्यों होती है। दरअसल ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों को किस लिहाज से देखते हैं। पारंपरिक तौर पर हम दो देशों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते रहे हैं। पहला पाकिस्तान, जिसके बारे में ये माना जाता रहा है कि उससे मुकाबला मुश्किल नहीं है। 1971 और करगिल इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं चीन के साथ 90 के दशक से समझौते होते रहे तो ये माना गया कि रक्षा के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये तब था जब हम सॉफ्ट पावर बनकर ही संतुष्ट थे। इसीलिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर कहते थे कि चीन के साथ हमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन अब मोदी सरकार की नीतियां बिल्कुल अलग हैं। अब किसी भी एक्शन का तुरंत रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एक एग्जाम्पल तुर्की का है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने पर उसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू किया। दरअसल वो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। उन्हें तुरंत ही जवाब दे दिया गया। ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उनको ये जवाब दिया गया। दरअसल नीतियों में इसी बदलाव की वजह है कि पिछले कुछ सालों में 10 ऐसे रक्षा समझौते हुए हैं जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का नया समीकरण लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अपील कि YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और फेसबुक पर भी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं उस पहले समझौते की तरफ जिसके बारे में हमने बात की। ये 10 की सीरीज का पहला समझौता है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला समझौता है फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट। फरवरी 2020 में तुर्की के साथ ये समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक तुर्की की कंपनी TAIS हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 5 फ्लीट वेसल शिप बनाएगी। अक्टूबर 2019 में इस समझौते पर ब्रेक लग गया था क्योंकि सुरक्षा संबंधी कुछ सवाल उठे थे। तुर्की की यही कंपनी पाकिस्तानी नेवी के लिए भी शिप बनाती है। साथ ही रेचेप तैयप अर्दोगान के भारत विरोधी बयान से भी यह एग्रीमेंट खतरे में पड़ गया था। इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल वारशिप को रिफ्यूल करने के लिए और रसद पहुंचाने के लिए करेगी। साउथ चाइना सी में चीन का मुकाबला करने में इस समझौते से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। दूसरा समझौता है जो भी भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी था। यह है अपाचे हेलीकॉप्टर का समझौता। भारत और अमेरिका के बीच 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए $930 मिलियन का यह समझौता हुआ था। इसमें से 17 हेलीकॉप्टर भारत आ चुके हैं। बाकी हेलीकॉप्टरों की खेप 2023 तक आ जाएगी। युद्धकालीन हेलीकॉप्टरों की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। इसको भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू में तैनात किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वहाँ भी इसकी तैनाती होगी। तीसरा है रोमियो हेलीकॉप्टर डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी में हुए दौरे के वक्त इस डील पर हस्ताक्षर किया गया। $2.6 अरब की इस डील में हेलीकॉप्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेपन सिस्टम, 8 एंटी सरफेस हेलफायर मिसाइल, SK-54 लाइट टॉर्पीडो, 50 कैनन और प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम है। चौथा समझौता है भारत और इसराइल के बीच। यह भी एक डिफेंस पैक्ट बहुत ही अहम है। भारत सरकार ने इसराइल के साथ 800 करोड़ का डिफेंस डील साइन किया है। इसमें इसराइल वेपन इंडस्ट्री भारत को 16,479 लाइट मशीन गन की आपूर्ति करेगा। ये मशीन गन ऑटोमेटिक मोड में 1 मिनट में 700 राउंड की फायरिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एयरफोर्स 1 डील की। यह डील भी ट्रंप के भारत दौरे पर की गई थी। इसमें बोइंग भारत को 2 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट देगा जिसे बोइंग 777S में फिट किया जाएगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर ही मिसाइल वार्निंग सिस्टम, डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग सिस्टम जैसी कई खासियतें होंगी। छठा समझौता भारत और अमेरिका के बीच गार्जियन ड्रोन डील है। भारत और अमेरिका के बीच 2 से 3 अरब डॉलर की यह डील की गई है जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स 22 गार्जियन ड्रोन भारत को देगी। इसका इस्तेमाल साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए किया जा सकेगा। एक और बहुत ही अहम समझौता है जो तुर्की के राष्ट्रपति को एक सबक सिखाने वाली बात मैं कर रहा था। उसके मद्देनजर भारत और आर्मेनिया के बीच ये डिफेंस डील की गई है। 1 मार्च 2020 को आर्मेनिया के साथ भारत सरकार ने $40 मिलियन का यह समझौता किया है। मज़ेदार बात यह है कि भारत ये एक रडार का समझौता है और मज़ेदार बात यह है कि भारत ये रडार खरीद नहीं रहा बल्कि बेच रहा है। इसे DRDO ने विकसित किया है
और मेक इन इंडिया का ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़कर ये करार जीता है। दरअसल ये समझौता तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान को चेतावनी देने के लिए भी किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अर्दोगान मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सितंबर 2019 में यूएन जनरल असेंबली के 74वें सेशन में कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। भारत ने इसके बाद तुरंत ही रिएक्शन दिया और तुर्की के 3 पड़ोसियों ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये तीनों ही तुर्की से खार खाते हैं। ये डील अर्दोगान को सीधा मैसेज है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमसे मत उलझो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भारत रूस समझौता। भारत और रूस ने 16 अरब डॉलर का ये रक्षा समझौता किया है। इसमें कुल 14 MOU पर साइन किए गए हैं। एक और समझौता है भारत और रूस के बीच ही। ये एयर टू एयर मिसाइल डील है, जिसमें 1500 करोड़ के समझौते में रशियन R-27 एयर टू एयर मिसाइल के लिए यह समझौता किया गया है। इसे सुखोई पर तैनात किया जाएगा। भारत अमेरिका नेवल गन डील। 1 अरब डॉलर का यह समझौता 13 MK-45 नेवल गन के लिए किया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्हें अमेरिका ये सिस्टम देने पर राजी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड के पास ये सिस्टम फिलहाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसे ही कुछ और वीडियो जो जानकारी से भरे हैं, जैसा कि मेरे चैनल का आदर्श वाक्य है, किल द कन्फ्यूजन। तो किसी खबर की पूरी कहानी जानिए और कन्फ्यूजन से दूर रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।